जस्सी जैसी कोई नहीं। इसका ब्लाउज कितना लूज है, इसे टाइट करना है ना। अब तुम्हें दिखाई नहीं देता अपने आप, मुझे हर चीज में बोलनी पड़ती है। हाँ मैडी सर। हाँ नो जस्सी, नो जस्सी, अपनी खूबसूरती को लेकर मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं। यहाँ क्यों चली आती हो तुम? हाँ कम से कम वार्निंग तो दे दिया करो। अब प्लीज हाँ गुस्सा मत होना, ना ही बुरा मानना। एक्चुअली मुझे माफ कर दो, क्या है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है ना मुझे पता है कि मैं तुमसे इस तरह बात नहीं कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल अब तो तुम इस कंपनी की करता धरता जो बन गई हो। हाँ फाइनेंस जो हैंडल करती हो तुम, बॉस में गुलाम। तुम चाहो तो मैं डिजाइनर रहूं और तुम चाहो तो मैं डॉगी बन जाऊं इस तरह। मैं तो सिर्फ कलर स्वॉचेस मांगने आई थी। जालिम, अब तुम ये भी डिसाइड करोगी? हाँ मेरे काम के लिए फैब्रिक भी तुम डिसाइड करोगी? फिर तो बहुत जल्द तुम कपड़े भी डिजाइन करने लगोगी। ऐसे माइंड ब्लोइंग कपड़े जिस तरह की तुम पहनती हो। जस्ट चेक योरसेल्फ जस्सी, जस्ट चेक योरसेल्फ। माय गॉड व्हाट स्टाइल, व्हाट कट, सिलाई, उफ, व्हाट कलर, व्हाट फैब्रिक। जस्सी तुम तो मुझे पागल कर डालोगी जुल्मी। हाँ swatches राइट, here are your swatches, now go from here। शू जस्सी, शू प्लीज कोई मुझे पॉइजन ला के दे दे इससे पहले कि पूरा गुलमोहर हाउस जस्सी जैसा फैशन करने लगे, जस्सी जैसा दिखने लगे, इससे पहले कि पूरा गुलमोहर हाउस जस्सी हाउस न बन जाए। अरमान आई हेट यू। अपने बिजनेस प्लान को घूरता रहेगा तो क्या सोल्यूशन मिल जाएगा तुझे? स्वॉचेस मिल गए सर। मैडी सर को ये कलर और यही फैब्रिक चाहिए। मैडी को फैशन में नहीं ज्वेलरी बिजनेस में होना चाहिए। कपड़ा सोने से ज्यादा महंगा है। ये मटेरियल टॉप क्वालिटी का है लेकिन हमारे लिए बहुत महंगा है। जैसे बिजनेस प्लान के मुताबिक हमने फैब्रिक पे कितनी बचत तय की थी? 33%। तूने यहां क्यों लाई? जैसे मुझे मुश्किलें नहीं उनके हल चाहिए। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं जैसी, हम इतना महंगा फैब्रिक अफोर्ड नहीं कर सकते एंड दैट इज फाइनल। और मुझे अपने बिजनेस प्लान में बताए हुए टारगेट्स भी अचीव करने हैं, दैट इज आल्सो फाइनल। अब क्या किया जाए? सस्ता कपड़ा खरीदना होगा। लेकिन क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? बिल्कुल, यही रंग यही डिजाइन लेकिन इससे सस्ता फैब्रिक। लेकिन सर। तुम अभी भी लेकिन की रट लगाए हुए हो जैसी। क्योंकि आप ही ने कहा था कि गुलमोहर की क्वालिटी उसकी पहचान है, और अब आप कह रहे हैं कि हमें क्वालिटी कम कर देनी चाहिए। सर मैं फैशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन ये क्वालिटी कम करके हम कहीं और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। ₹10 की चीज पहले तो बताएंगे, ₹100 फिर जाके। अरे ये कहीं बलवंत भाई साहब तो नहीं बैठे? नंदू, ओए नंदू देख तो। ओ नो मम्मी वही है, पर नमस्ते कहने की कोई जरूरत नहीं है। हा? अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, हम लोग चुपके से निकल लेते हैं। अरे बेचारे अकेले बैठ के पार्क में पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं अमृत बहन जी ने बाहर तो नहीं निकाल दिया? चल चल मम्मी मम्मी प्लीज, अमृत आंटी किसी को डांट भी सकती है क्या? अखबार पढ़ रहे हैं, सब ठीक होगा। नमस्ते भाई साहब, सब ठीक तो है? नमस्ते। भाई साहब आज कोई बैंक हॉलिडे है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जन्माष्टमी की झांकी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। आज आप ऑफिस नहीं गए? आपको क्या लगता है इस वक्त आप कहाँ हैं? यही है मेरा ऑफिस। भाई साहब आज आपका मूड ठीक नहीं है। हाँ लगता है मेरा दिन ठीक नहीं है जो कि मैं शांति से अखबार भी नहीं पढ़ सकता। भाई साहब आप तो कमाल करते हो। हाँ किसी का दुख सुख पूछने में क्या बुरा है? आप ऑफिस नहीं गए, अजीब लगा तो मैंने पूछ लिया। हाँ इतनी फिक्र आप अपने सुपुत्र की कीजिए ना। इन साहबजादे ने तो आज तक ऑफिस की शक्ल तक नहीं देखी। भाई साहब आप हमेशा बेचारे नंदू को बीच में क्यों घसीट लेते हो? हैं? चलिए आपने उसे विचारा तो माना, लेकिन अगर अब मैंने अखबार नहीं पढ़ा ना तो सचमुच हादसा हो जाएगा। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। आखिर ये ऑफिस गए क्यों नहीं? नहीं गए तो ठीक है, यहाँ बैठ के पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? पेपर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये हम पे क्यों गरज रहे हैं? बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। मैं अमृत से जाके बात करती हूँ। मम्मी प्लीज, आंटी के दिमाग में वहम डालने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मूड किया होगा, नहीं गए ऑफिस, चलो। हाँ मैं जानता हूँ ये रिस्की, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। जब तक हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं होगी हमारे मार्जिन्स नहीं होंगे, और हमारे मार्जिन्स नहीं होंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएंगे? अरमान ऊपर टेरेस पे चल मेरे साथ। कल कूदे सो आज कूदे सो अब। सर ये रिस्क लेने की जगह क्या हम बोर्ड को सीधे सीधे बता नहीं सकते कि प्रॉफिट्स होंगे? लेकिन
जितने हमने कहे उससे कुछ कम। वाह 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 वाह, यानी कि हम उनको ये बोले कि सरकार हमसे भूल हो गई, हमको माफ कर दो, हमने कंपनी के लिए इतना बड़ा सपना देखा। वाह। एग्जैक्टली कि हमने आपसे झूठ बोला, गुलाटी को झूठा साबित किया, सेल्स फिगर्स बढ़ा चढ़ा के पेश किए, और अब मिस्टर आर्यन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए और इस कंपनी की डूबती नैया को पार लगाइए। अरमान, टेरेस पे चलते हैं, चल। जैसी अभी तक हम अच्छी क्वालिटी के कुछ गारमेंट्स बेच रहे हैं, और कल से हम सस्ती क्वालिटी के बहुत सारे गारमेंट बेच सकते हैं, राइट? इसी को तो बिजनेस कहते हैं, लेकिन तुम इसे नहीं समझोगी। मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन हम यार ये लेकिन वैसे एक लेकिन मेरे पास भी है, मैडी वाला लेकिन। अगर उसे पता चला कि हमने अपना कॉस्ट कट करने के लिए अपनी क्वालिटी कट की है, तो वो हमारी गर्दन कट कर देगा। उसे पता चलेगा तब ना, और जब तक मैडी को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी है। बातें बहुत हो गई, अब ये बताओ आगे करना क्या है? सबसे पहले तो हमें एक सस्ता फैब्रिक सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। जैसे तुम एक काम करो, लावण्या फैब्रिक्स वालों के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। वो क्या नाम है, शांतनु या शहनाज? जी सर। यार मुझे भी बोलना कुछ करने के लिए, आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट। तो एक काम कर, तू परी पर नजर रख, क्योंकि इस वक्त हम एक सुंदर दुश्मन अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? राइट। हेलो, यस, मिस्टर आर्यन से कहिए द मीटिंग इज कंफर्म्ड, आई विल बी देयर एट 9। सर लाइन 2 शहनाज, लावण्या फैब्रिक्स। हाय शहनाज। हाय अरमान। गुलमोहर से जुड़ना चाहोगी? श्योर। तो कब दिखा रही हो फैब्रिक्स? तुम आज शाम को क्यों नहीं आ जाते? हम लोग एक एग्जीबिशन कम कॉकटेल पार्टी अरेंज कर रहे हैं, इट विल बी फन। ग्रेट, राज और जस्सी भी मेरे साथ आ रहे हैं। आई होप यू डोंट माइंड। श्योर, सी यू देन। सी यू। जैसी रात से कहना आज हमारी लावण्या फैब्रिक्स के साथ मीटिंग है, और तुम पेपर तैयार करना, हम तीनों वहां जा रहे हैं। सर मैं भी जा रही हूँ आपके साथ। हाँ, और शायद हम वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लें। ओह कैसे? सर जैसी क्या है? आप मुझे वो फैब्रिक्स वाली मीटिंग में लेके जा रहे हैं ना? जैसी अगर तुम यहाँ रहोगी तो वहां कैसे पहुंचेंगे? ओह पहुंच जाएंगे सर। सॉरी। अरमान, कब तक निकल रहे हो? मलिका, आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। क्यों? जस्सी, तुम जस्सी को पार्टी में ले जाओगे? नेचुरली मलिका, हो सका तो मैं डील फिक्स कर दूंगा और कल सुबह तक फैब्रिक्स भी आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जैसी देखेगी ना? थैंक्स बट नो थैंक्स अरमान, मैं उस चूहिया के साथ कहीं दिखना नहीं चाहती। वैसे तुम्हारी गट्स की भी दाद देनी चाहिए। जसमीत वालिया तुम ऐसी जाओगी जल्दी से? हाँ नहीं ना, लेकिन मुझे कौन तैयार करेगा? कोई तो चाहिए ना हेल्प करने के लिए। हेलो 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 मम्मा, अच्छा हुआ आपने फोन किया। मैं ना अरमान सर के साथ। तू जल्दी घर आ जा जैसे। क्यों? वो तेरे पापा जी जल्दी आ गए हैं ऑफिस से। और क्या कर रहे हैं पापा जी? सारे घर में त्राई त्राई मचा के रखी वो हुई है। डब्बा तो ना फेंक बिल्लू। नहीं बीबी, हाँ। अभी यहाँ नहीं रहेगा। और ये सारी किताबें सब बेकार है, ये सब रद्दी में जाएंगी। अमृत सुना ना? हाँ हाँ सुना। अरे मम्मा, ये तो पापा जी का सालाना बुखार है, मुझे पता है। अभी सारा सामान घर के बाहर और फिर सवेरे सारा सामान अंदर, यानी कि सब पहले की तरह वापस हो जाएगा। अच्छा मैं लेट आऊंगी। लेट हो जाएगी तो फिर इनसे एक बार पूछ ले बेटा। मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ, अरमान सर के साथ मीटिंग है, डील फिक्स करनी है। अब मेरी प्रमोशन हो गई है, फाइनेंस इंचार्ज, बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा ये सुनते हो, अपनी जैसी को प्रमोशन मिल गई है, बड़ा जिम्मेदारी का काम मिला उसे। अब आप जो ये कर रहे हो ना, छोड़ो इसे। अब वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर उसका प्रमोशन हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कितनी भी देर तक ऑफिस में बैठा करके काम करवाएंगे। अरे वो मीटिंग पे जा रही है अपनी बॉस के साथ, तो लेट हो जाएगी। लेट हो जाएगी? उसे इस घर में रहना है कि? जैसे जी पापा जी। ये तेरी मीटिंग कहाँ है और कितने बजे तक है? जरा मुझे एड्रेस दे, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा।
नहीं पापा जी, वो अरमान सर मुझे छोड़ देंगे। क्यों, तेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तू लेट हो जाएगी तो तेरा बॉस तुझे घर तक छोड़ने के लिए आएगा? जी नहीं पापा जी, मैंने कहा ना अरमान सर छोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, मैं बाद में फोन करूंगी। बाय। क्या कहा उसने? बेवकूफ बना रही है, कह रही है कि उसका बॉस उसे घर तक छोड़ने के लिए आएगा। ये सब नहीं चलेगा बेबे, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को उठा करके फेंकना पड़ेगा इस घर से। पता नहीं जिन्हें क्या क्या जमा करके रख रखा है इसमें। सब कुछ तो ठीक ही है बेबे, क्या खराबी है? इसका दिमाग खराब है, छोड़ तो उसे। अरे सुनने वाला थोड़ी है, जब थक जाएगा तो खुद ही गिर के सो जाएगा। करने दे उसे जो कुछ करता है वो। नहीं बेबे, बात कुछ और ही है। नहीं, ऑफिस से जल्दी सफाई करने आएंगे। आ गया, बोल। तूने परी को संभाल लिया, आर्यन का नाम उसकी डायरी से हटा दिया। अब इस मीटिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक का कॉन्ट्रैक्ट हमें हर हाल में आज साइन करना ही। क्या हर हाल में? क्या मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है क्या कि मैं ऐसे घिसूंगा और लड़की बोलेगी जी मेरे आका? अरे यार, थोड़ा वक्त लगता है लड़की को पटाने में, तो टाइम तो दे मुझे। कहाँ मुझे इस बोरिंग मीटिंग में लेके जा रहा है तू यार? राज, ये मीटिंग कम कॉकटेल पार्टी ज्यादा है। लावण्या फैब्रिक्स की एग्जीबिशन कम कॉकटेल पार्टी। फैब्रिक्स, आउटफिट्स और मॉडल्स, हर एक शेप और साइज की मॉडल। लेकिन अफसोस, तू तो परी पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। अरे परी गई भाड़ में यार, वर्क फर्स्ट। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में साइन करना है, यू राइट। लेकिन हम वहां अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ और भी कोई चल रहा है। मेरे भाई, ये मलिका को हर जगह ले जाना जरूरी है क्या? क्यों? मलिका हमारे साथ नहीं जाए तो क्या उसकी माँ जा रही है क्या? हाँ, हम सबकी माँ जैसी। इतना स्वीट का नया फ्लेवर है। तू खा लेना, फिर मुझे बता देना। तो ठीक है ना, टाइम लगाती हो तो मेरे के सामने तो फ्रंट ऑफिस में बैठी जस्सी, आईने के सामने मेकअप शेकअप, क्या बात है? मिस इंडिया के लिए ट्राई कर रही हो क्या? नहीं, शायद देख रही होगी कितना वेट पुट ऑन किया है मैंने। या फिर हमें वाइस प्रेसिडेंट बनने की ट्रीट पर ले जा रही हो? आज नहीं, आज तो मैं कॉकटेल पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, अरमान सर के साथ। इतनी बड़ी न्यूज और इतने ठंडे तरीके से? नॉट फेयर जस्सी। प्रिंस चार्मिंग ने बुलाया है डेट पे और कुछ बता ही नहीं रही हो। तो अरमान सर को तुम्हारी खूबसूरती नजर आ ही गई। जैसी मैम, तुमसे लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। वाइस प्रेसिडेंट बनी तो बॉस की वजह से। कॉकटेल पार्टी में जा रही हो बॉस की वजह से। हो सकता है कि आगे से बॉस ही मिल जाए। आई टेल यू, कुछ भी हो सकता है। मेरे टैरो कार्ड ने भी यही कहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है। शेयर फैब्रिक्स के शेयरना से मीटिंग है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो रही है ना। तो अच्छा ठीक है, हम ये बोरिंग डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तेरी ये डेट सक्सेसफुल हो। अरमान सर तुम्हें देखते ही देखते रह जाए। फिर तुम्हारा हाथ अपने हाथों में ले ले और कहे तुम ही हो वो टैरो कार्ड की प्रेडिक्शन जिसके लिए मेरा दिल धड़कता था, सांसें रुकती थी। तुम में जो बात है जैसे वो मल्लिका में कहाँ? वो स्पेक्स, वो ब्रेसेस, वो स्पेशल हेयर स्टाइल, वो आउटडेटेड सलवार कमीज, वाह! बाय गॉड जस्सी, तुम ये पहनकर डेट पर जाओगी? तुम्हें अपना रूप बदलना होगा, टोटल ऐसे बदलना होगा कि अरमान सर तुम्हें पहचान ही ना पाए। नहीं, फिर तो वो मुझे लेके ही नहीं जाएंगे। ओह गॉड सिली, तुम अरमान सर के साथ जाओगी, लेकिन जस्सी बनकर नहीं, मैडम जसमीत बनकर। तूने शक्ल देखी उसकी? उससे फर्क क्या पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, वो हमारे साथ जा रही है यार। हमारे से ज्यादा उसको शेविंग की जरूरत है यार। उसके वो बड़े बड़े चश्मे देखे तूने, और उसके वो दांतों पे चमकते हुए ब्रेसेस। अच्छा वो सब छोड़, अगर उसने वहां पे पार्टी पे कुछ कर दिया तो? फैशन शो भूल गया तू? जस्सी हमारे साथ जा रही है, दैट इज फाइनल। एक काम करते हैं, उसको हम नकाब बना देते हैं। वो जैसी है वैसी ही हमारे साथ जाएगी। तुझे उसकी बदसूरती पे तरस आ गया तभी तो उसकी तरफदारी कर रहा ना। आज जरा सोच, जब हमारे चारों तरफ इतनी खूबसूरत लड़कियां होंगी तो काम कौन करेगा? उस फैब्रिक का कॉन्ट्रैक्ट कौन संभालेगा? जस्सी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी, अरे जैसी जैसी कोई नहीं।
जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी, अरे 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 जस्सी जैसी कोई नहीं। कुछ भी बोल यार, हम दोनों ग्रेट लग रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जस्सी द ग्रेट कहाँ है? ग्रेट बनने की कोशिश कर रही होगी। उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम दोनों वहाँ पे काम करेंगे और वो वहाँ पे मेल मॉडल्स के साथ पार्टी करेगी। जस्सी, जैसे जैसे जस तुम तो बिल्कुल बदल गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.